Hello students. So today's topic is collections in Python. तो collections क्या है? Different type of objects that can be used to store the data. जैसे सी में हमने पढ़ा था array structures, इनका हम यूज़ करते थे जिसमें हम different types of data को store कर सकते हैं. ऐसे ही पाइथन में हमारे पास मेनली 4 टाइप के कंटेनर्स हैं जो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट मीन्स डिफरेंट टाइप का डेटा है, जैसे इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग. जैसे सी में हम स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते थे, स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करा सकते हैं. और एरे में क्या होता था, हम एक एरे में सेम टाइप ऑफ डेटा को ही स्टोर करा सकते थे. एरे अगर इंटीजर है या फ्लोट है, लेकिन स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप के डेटा को हम एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे पाइथन में डेटा को स्टोर करने के लिए इनको हम कंटेनर्स कहते हैं. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स अवेलेबल हैं. इनको पहले हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड. ऑर्डर्ड कलेक्शंस में हमें पढ़ने हैं लिस्ट और टपल, और अनऑर्डर्ड कलेक्शंस में हमें पढ़ना है सेट और डिक्शनरी. तो मेनली 4 टाइप्स ऑफ कलेक्शंस हमें पढ़ने हैं, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी. अब ऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है? ऑर्डर्ड का कलेक्शन का मतलब है कि ऐसा कंटेनर जिसमें हर एक एलिमेंट की अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन है. जैसे एरे होता था, एरे के हर एक एलिमेंट का एक सीक्वेंस है. जैसे अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट पे जाना है तो हम इंडेक्स में 0 लिखते थे, सेकंड एलिमेंट में जाना है तो इंडेक्स में 1 लिखते थे. तो हर एक एलिमेंट का एक ऑर्डर है. लेकिन अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब ये है कि वो एलिमेंट बस या तो उस सेट में है या नहीं है. हर एक एलिमेंट की कोई अपनी फिक्स पोजीशन नहीं है. इसीलिए हर एक एलिमेंट तक जाने के लिए सेट और डिक्शनरी में हम कोई इंडेक्स का यूज़ नहीं करते हैं. मतलब हम ये टर्म नहीं यूज़ करेंगे कि दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट या सेकेंड एलिमेंट. ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं है एलिमेंट्स का. लेकिन लिस्ट और टपल जो है वो ऑर्डर्ड हैं. इसमें हर एक एलिमेंट का अपना एक फिक्स पोजीशन है. और एक टर्म है यहाँ पे म्यूटेबल. म्यूटेबल का मतलब होता है विच इज़ चेंजेबल, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. तो लिस्ट, सेट और डिक्शनरी क्या है? म्यूटेबल. म्यूटेबल का मतलब हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं. इसमें हम कोई नया आइटम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग आइटम की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. लेकिन जो टपल है, टपल अगर हमने एक बार क्रिएट कर दी तो हम उसमें ना तो कोई आइटम ऐड कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, और ना ही हम टपल के किसी एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं. तो इम्यूटेबल का मतलब है कि जो चीज़ हम चेंज ना कर सकें, एंड म्यूटेबल मीन्स जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं. तो कलेक्शन की क्या डेफिनेशन है? कलेक्शन मॉड्यूल इन पाइथन प्रोवाइड्स different types of container. Container is an object that is used to store different objects and provide a way to access the contained objects and iterate over them. ठीक है, तो कलेक्शन क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स हैं. कंटेनर का मतलब कि जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकें और डेटा तक पहुंचने का एक मेथड हो. ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर्स में एक मेथड होता है, हर एक मेंबर तक हम कैसे जाते हैं, डॉट ऑपरेटर लगा के. एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस करने का क्या मेथड होता है? इंडेक्सिंग. तो इसी तरह ये हमें कलेक्शंस पढ़ने. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिस्ट. लिस्ट एक तरीके से एरे की तरह है. जिसे सी में हमने एरे पढ़ा था. फ़र्क सिर्फ इतना है कि एरे में हम सिर्फ सेम टाइप का डेटा स्टोर कर पाते थे सी में. यहाँ पाइथन में जो लिस्ट है उसमें आप सेम टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो या डिफरेंट टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं. तो लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ एनी डेटा टाइप, सेम और डिफरेंट. और ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब कि ईच एलिमेंट हैज़ अ पोजीशन और हर एक एलिमेंट तक हम उसकी पोजीशन से पहुंच सकते हैं. लिस्ट को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं. एंड लिस्ट इज़ म्यूटेबल. इसका मतलब कि लिस्ट में हम किसी एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं. लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? ये बिग ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट के एलिमेंट्स को देते हैं. ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हम लिखते हैं. जैसे यहाँ पे हम एक लिस्ट है, माई लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट में हमें 3 एलिमेंट स्टोर करने हैं.
तो 1,2,3 ये लिस्ट के एलिमेंट्स, और लिस्ट को हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट के एलिमेंट्स को देते हैं। ये एक लिस्ट है जिसमें हमने अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर किया। पहला एलिमेंट इंटीजर है, सेकेंड एलिमेंट स्ट्रिंग है, थर्ड एलिमेंट एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ लिस्ट, तो लिस्ट के एलिमेंट्स तक हम कैसे जाएंगे? इंडेक्स ऑपरेटर, जैसे एरे में करते थे। ठीक है, और अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है तो क्या लिखेंगे? माई लिस्ट, और इंडेक्स में दे देंगे 0। तो इसका क्या आउटपुट आएगा? P। इसी तरह हमें थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे माई लिस्ट 2, तो आउटपुट क्या आएगा? O। ठीक है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल एरे की तरह। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 0। लिस्ट को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे लिस्ट है, ये हमारा सॉर्टिंग के लिए बना बनाया फंक्शन है सॉर्ट। तो इसको कैसे कॉल करेंगे? लिस्ट का नेम एंड डॉट सॉर्ट। उसके बाद जब लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए लिस्ट के एलिमेंट्स हमारे सॉर्ट हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एडिंग आइटम्स इनटू द लिस्ट। अगर हमें लिस्ट में कोई नया आइटम ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास अपेंड फंक्शन है। जैसे ऊपर ये लिस्ट थी, इसमें हमने अपेंड एफ कर दिया, इस लिस्ट में एक नया आइटम ऐड हो गया F। अब हम आउटपुट जब प्रिंट कराएंगे तो हमें ये आउटपुट मिलेगा। लिस्ट मेंबरशिप टेस्ट, हम देखते हैं इन ऑपरेटर क्या काम करते हैं। अगर हमें ये चेक करना है कि कोई एलिमेंट इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, तो सी में हम क्या करते थे? हमें सर्च करना पड़ता था कि कोई एलिमेंट एरे में है या नहीं। तो क्या करते थे? हम लूप लगा के एक एक एलिमेंट को चेक करते थे, है ना, कि वो एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो हम प्रिंट करा देते हैं एलिमेंट फाउंड। लेकिन पाइथन में चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, इसमें सिंपली इन ऑपरेटर से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मुझे चेक करना है कि इस लिस्ट में पी है या नहीं है, तो सिंपल मुझे ये लिखना है इफ़ पी इन माई लिस्ट। तो इन ऑपरेटर क्या करेगा? सर्च करेगा कि अगर पी इस लिस्ट में प्रेजेंट होगा तो आउटपुट आएगा ट्रू, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो अगर पी है लिस्ट में तो इफ़ की कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू, और आपका ये प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट ट्रू। अब देखते हैं लूपिंग कैसे करेंगे लिस्ट में। ठीक है, अगर हमें लिस्ट के हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम लूप लगा सकते हैं। इसमें जैसे फॉर लूप हमने यूज़ किया है, तो फॉर लूप का क्या सिंटेक्स होगा? फॉर आइटम इन। फॉर आइटम क्या है? कोई भी वेरिएबल है जो लिस्ट के एक एक एलिमेंट पे हम आइट्रेट करेंगे। ठीक है, तो फॉर आइटम इन, यहाँ पे हमने लिस्ट दे दी और हम यहाँ प्रिंट कराएंगे आई लाइक कॉमा आइटम। तो आइटम की वैल्यू पहले एप्पल प्रिंट होगी, देन बनाना, देन मैंगो। ठीक है, यहाँ आप कोई भी वेरिएबल लेके लिस्ट के ऊपर आप आइट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब है कि लिस्ट को हम एक लिस्ट में से हम एक कुछ पर्टिकुलर आइटम्स को निकालें, मतलब लिस्ट का एक सब लिस्ट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हम स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज़ करते हैं। स्लाइसिंग मतलब ब्रेक करना। जैसे हमारे पास ये लिस्ट है, अब अगर मुझे सिर्फ थर्ड से लेकर फिफ्थ पोजीशन तक के आइटम प्रिंट कराने हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा प्रिंट लिस्ट के अंदर मैंने स्लाइसिंग में इंडेक्स क्या दे दिया? 2:5। स्लाइसिंग ऑपरेटर को हमेशा कोलन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ हमने लगाया कोलन, फिर यहाँ देते हैं बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक स्लाइस करना है, तो हमें थर्ड एलिमेंट से फिफ्थ एलिमेंट तक स्लाइस करना है। तो थर्ड एलिमेंट का मतलब ये हो गया 2, और फिफ्थ जब हम यहाँ 5 लिखते हैं इसका मतलब ये एक लेस तक चलेगा। एंड इंडेक्स आप जो भी दोगे वो एक कम तक चलेगा। तो फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है? 0 1 2 3 4 5। फिफ्थ इंडेक्स पे है ए, तो ये हमेशा 4 तक ही चलेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? OGR, ठीक है, OGR प्रिंट करा देगा। एंड इंडेक्स जो भी हम देते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर में, उससे एक कम तक चलता है ये।
ठीक है, अगर हमें बिगनिंग से फोर्थ एलिमेंट तक जाना है। अच्छा, लिस्ट जो है, एक चीज़ और बता दी, अगर इसमें आपने कोलन के बाद एंड इंडेक्स नहीं दिया तो इसका मतलब है कि एंड तक जाना है। इसी तरह अगर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। अगर हमें कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ कोलन दिया, इसका मतलब कि बिगनिंग टू एंड तक हमें सॉर्टिंग करनी है। ये जैसे एक लिस्ट है, इंडेक्सेस कहाँ से शुरू होते हैं? ज़ीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और हम इसमें नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं, मतलब -1 का मतलब होता है लास्ट एलिमेंट, देन -2 का मतलब सेकेंड लास्ट, -3 -4 ऐसे चलते हैं। जैसे यहाँ हमने ऊपर प्रिंट कराया था ना, प्रिंट, तो पहला इंडेक्स नहीं दिया हमने, मतलब 0 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है? -5, मतलब -5 से एक कम तक, मतलब यहाँ तक। तो 0 से लेकर यहाँ तक की चीज़ें हमें प्रिंट करानी। तो क्या आउटपुट आएगा इसका? PROG। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉपी मेथड क्या है, लिस्ट का कॉपी मेथड। अगर हमें एक लिस्ट को कॉपी करना है दूसरी लिस्ट में, तो उसके लिए कॉपी मेथड का हम यूज़ करेंगे। हम सीधे असाइनमेंट ऑपरेटर से भी लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरी एक लिस्ट है जिसका नाम है ओल्ड लिस्ट, उसमें वैल्यूज़ हैं 1 2 3। अब मैंने एक न्यू लिस्ट बनाई, उसमें मैंने डायरेक्टली असाइन कर दिया न्यू लिस्ट इक्वल्स टू ओल्ड लिस्ट। तब इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि अब अगर हमने न्यू लिस्ट ओल्ड लिस्ट को पॉइंट करिए, मतलब इसकी अपनी कोई मेमोरी नहीं है, तो अगर आप न्यू लिस्ट में कुछ चेंज करोगे तो आपकी ओल्ड लिस्ट भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। बिकॉज न्यू लिस्ट इज रेफरेंसिंग और पॉइंटिंग टू द सेम ओल्ड लिस्ट। अगर आपने सीधे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया तो न्यू लिस्ट सीधे ओल्ड लिस्ट को ही पॉइंट करेगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा न्यू लिस्ट इक्वल्स टू ओल्ड लिस्ट, अब मैंने न्यू लिस्ट में एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा? ओल्ड लिस्ट भी आपकी चेंज हो जाएगी। अब अगर आप प्रिंट कराओगे न्यू लिस्ट ओल्ड लिस्ट, तो दोनों में एक चेंज हो गया, विच इज़, हो सकता है कई जगह हमें सिर्फ कॉपी बनानी थी, हम ये नहीं चाहते कि हमारी ओरिजिनल लिस्ट भी मॉडिफाई हो जाए। तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आपको इस केस में कॉपी मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट ओरिजिनल लिस्ट टू बी अनचेंज, ठीक है, आप चाहते हो एक लिस्ट की कॉपी बन जाए, लेकिन जब हम कुछ कॉपी में चेंज करें, जो लिस्ट हमने नई कॉपी बनाई है, तो ओरिजिनल लिस्ट एज इट इज़ रहे, तो इसके लिए हमें कॉपी मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कॉपी मेथड कैसे लिखेंगे? न्यू लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट डॉट कॉपी। ठीक है, ये ओरिजिनल लिस्ट है, आपने इस पर डॉट कॉपी फंक्शन लगाया तो अब आपकी एक नई लिस्ट बन जाएगी। तो अब क्या होगा? अब आप जब कुछ भी चेंज करोगे इस न्यू लिस्ट में, तो आपकी ओल्ड लिस्ट एज इट इज़ रहेगी। जैसे ये हमारी ओल्ड लिस्ट थी, अब मैंने लिखा न्यू लिस्ट इज इक्वल टू माई लिस्ट डॉट कॉपी। अब अगर आप न्यू लिस्ट में कुछ भी चेंज करोगे तो आपकी पुरानी लिस्ट एज इट इज़ रहेगी। कॉपी के लिए हम स्लाइसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। न्यू लिस्ट में हमने दे दिया लिस्ट और सिर्फ कोलन, तो इससे भी आपकी क्या होगी? कॉपी बन जाएगी लिस्ट की। और इसमें भी इस तरीके से अगर आप स्लाइसिंग ऑपरेटर से भी कॉपी बनाओगे, तो अगर आप न्यू लिस्ट में कुछ चेंज करोगे तो आपकी ओल्ड लिस्ट एज इट इज़ रहेगी। जैसे मैंने न्यू लिस्ट में अपेंड कर दिया एक वेरिएबल, एक स्ट्रिंग डॉग, तो देखिए न्यू लिस्ट ही सिर्फ चेंज हुई, ओल्ड लिस्ट एज इट इज़ रही। तो लिस्ट की कॉपी बनाने के लिए या तो हम कॉपी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या हम स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टपल। टपल स्टडी करने से पहले हम लिस्ट के जो भी हमने ऊपर पढ़े, इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू पाइथन में इसको बना के देख लेते हैं। इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसको सीधे यहाँ पाइथन शेल पे ही हम ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना ली, 30 40 50।
ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट कराऊँ अपनी लिस्ट को तो ये लिस्ट प्रिंट हो गई। अब अगर मुझे इस लिस्ट में एक नया आइटम ऐड करना है तो कैसे करेंगे, माई लिस्ट डॉट अपेंड और हम यहाँ पे आइटम दे देंगे 60। अब अगर हम प्रिंट कराएंगे माई लिस्ट तो अब देखिए ये आइटम इसमें अपेंड हो गया। ऐसे ही स्लाइसिंग यूज़ करके ये मैंने सीधे शेल में चला रही हूँ। शेल में क्या होगा, एक बार में एक ही लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रॉपर प्रोग्राम भी बना सकते हैं अगर हमें मल्टीपल लाइंस लिखनी है। ये जस्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे मैंने शेल ले लिया है। माई लिस्ट 2 4, इसका मतलब कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 2, तो 0 1 2, तो 30 से लेकर कहाँ तक जाना है 3 4, 50 तक नहीं, एक कम तक चलेगा। जो भी आप एंड इंडेक्स देते हो वो एक कम तक चलते हैं। तो क्या आउटपुट आएगा इसमें 30 और 40। लिस्ट की हमने स्लाइसिंग कर दी। ऐसे ही अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देंगे, अगर मैंने सिर्फ लिखा 0, इसका मतलब है 0 से लेकर 3 तक सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने। तो 0 1 2 3, 10 20 30 40। ऐसे ही आप एंड इंडेक्स अगर आप नहीं देंगे, जैसे मैंने 2 कोलन ये लिख दिया, इसका मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 2, तो 0 1 2 यहाँ से एंड तक सारी वैल्यूज़ प्रिंट करानी है। तो क्या वैल्यूज़ प्रिंट हो गई 30 40 50 60। अगर कुछ नहीं देंगे हम, इसका मतलब कंप्लीट लिस्ट। ठीक है, कंप्लीट लिस्ट हमारी प्रिंट हो। अब हम लिस्ट का एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लूप के थ्रू एक एक आइटम को प्रिंट करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बना ली। अब मैं सीधे शेल में नहीं टाइप करूँगी क्योंकि मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट्स देने हैं अपने प्रोग्राम में, इसलिए पहले मैं एक फ़ाइल बनाऊँगी, इसे .py नाम से सेव करूँगी, फिर इसे यहाँ से रन कराऊँगी। ठीक है, ये आइडल में मैं बना रही हूँ प्रोग्राम। आइडल शेल अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं जब हम पाइथन 3.79 डाउनलोड करते हैं फ्रॉम ऑफिशियल साइट पाइथन की। इसको हम सेव कर लेते हैं। list.py के नाम से। ठीक है, अब ये देखिए रन कराया मैंने इस प्रोग्राम को, तो मेरी ये लिस्ट प्रिंट हो गई। लूप से हमने प्रिंट करा लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं कॉपी फंक्शन दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने इस लिस्ट की कॉपी बनाई, न्यू लिस्ट इक्वल्स टू माई लिस्ट। ठीक है, अब अगर हम सीधे यहाँ पे कॉपी कर देंगे तो अब क्या होगा, अगर मैं न्यू लिस्ट में कुछ चेंज करूँगी, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड 60। ठीक है, तो अब क्या होगा, ओल्ड लिस्ट भी आपकी जो माई लिस्ट थी वो भी चेंज हो जाएगी। देखिए प्रिंट न्यू लिस्ट, और अब मैं करूँगी प्रिंट माई लिस्ट। हम इसको रन कराते हैं। तो ये न्यू लिस्ट और ओल्ड लिस्ट दोनों में चेंजेस हो गए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ओरिजिनल लिस्ट हमारी एज इट इज़ रहे, तो
तो हम इक्वल टू ऑपरेटर ना यूज करके हम कॉपी फंक्शन यूज करेंगे। कॉपी फंक्शन कैसे यूज करना है हमें, न्यू लिस्ट इक्वल्स टू माई लिस्ट डॉट कॉपी। ठीक, अब हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट न्यू लिस्ट, तो हम देखते हैं क्या इसकी कॉपी बन गई। हाँ, तो हमारी ये लिस्ट की कॉपी बन गई है। ये हम लूप हटा दे रहे हैं यहाँ से, बार बार वो कंप्लीट लिस्ट हमारी प्रिंट हो रही है। पाइथन में कमेंट करने के लिए हैश यूज़ करते हैं हैश। अब हम न्यू लिस्ट में कुछ अपेंड करते हैं, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड 60। अब अगर हम न्यू लिस्ट और ओल्ड लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो हम देखेंगे सिर्फ हमारी न्यू लिस्ट चेंज हुई होगी। या ओरिजिनल लिस्ट हमारी एज इट इज़ रहेगी। ओरिजिनल लिस्ट थी हमारी माई लिस्ट। ये देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट, सिर्फ न्यू लिस्ट चेंज हुई, ओरिजिनल लिस्ट एज इट इज़ है। तो इसीलिए लिस्ट को कॉपी करने के लिए हम कॉपी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या हम स्लाइसिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइसिंग मेथड में यहाँ आपको सिर्फ माई लिस्ट और ब्रैकेट में कोलन्स देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक में। ये स्लाइसिंग के लिए आपको सिर्फ ये लिखना है, न्यू लिस्ट इक्वल्स टू ओल्ड लिस्ट और कोलन। तो इससे भी आपकी शैलो कॉपी होगी, मतलब कि अगर आप न्यू लिस्ट में कुछ चेंज करेंगे तो आपकी ओल्ड लिस्ट एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट है टपल। टपल is also a collection of items just like the list. The only difference between tuple and list is that tuples are immutable. इम्यूटेबल का मतलब कि एक बार आपने टपल क्रिएट कर दिया, अब आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ना तो आप उसमें कोई नया आइटम ऐड कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, और ना एग्जिस्टिंग एलिमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्लेयर करते हैं, टपल को हमेशा ये स्मॉल ब्रैकेट में देते हैं, और हर एक आइटम को कॉमा से सेपरेट करते हैं टपल में। टपल कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स एंड दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। टपल में भी हम अलग अलग टाइप के आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक टपल बनाई, टी इक्वल्स टू 5 है पहला एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट है प्रोग्राम, थर्ड एलिमेंट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर। टपल के हर एक एलिमेंट तक जाने के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम यहाँ चेंज करना चाहें, अभी फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, अगर हम यहाँ 2 लिखना चाहें तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, क्योंकि टपल इम्यूटेबल होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको टपल में कुछ चेंज करना है तो आपको टपल ही दूसरी बनानी पड़ेगी। मतलब ये देखिए, अगर आपको टपल में यहाँ 2 करना है 1 की जगह, तो आपको नई टपल, मतलब इस टपल को दोबारा रीअसाइन करना पड़ेगा। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, माई टपल इक्वल्स टू, अब यहाँ आपको न्यू वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जिस्टिंग वैल्यू को हम इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते, और ना ही हम टपल में अपेंड फंक्शन वगैरह लगा के उसमें कोई आइटम ऐड कर सकते हैं। हम दोबारा ही टपल को हमें रीअसाइन करना पड़ेगा टू द न्यू टपल। होप ये लेक्चर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेट्स और डिक्शनरी।
विच इज़ अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब कि इनमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है। ओके, थैंक यू।